लगभग 30 से 40 बच्चे हैं ना उस बैच में ऐसे, जिनको अभी से हम बता सकते हैं वो इंटरव्यू तक जाएंगे, और उसमें लड़कियां ज्यादा हैं। जो कुछ आपको लगता है ये खड़ूस टाइप का है, उसको मजबूर किया यहाँ के विद्यार्थियों ने। उसको लगता है कि बच जाएगा। हम लोग के जब सीसीटीवी कैमरा से आप नहीं बच पाते हैं, तो ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा तो बहुत तगड़ा है। लाइव वाले लोग, आपको एक्स्ट्रा डिसिप्लिन और सिंसियरिटी की जरूरत है। लेकिन समस्या क्या है ना, लाइव बैच बहुत कम फी होने की वजह से वैसे बच्चे भी पढ़ने लग रहे हैं जिनको मतलब जो पढ़ने के लायक नहीं थे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या सस्ता होनी चाहिए पढ़ाई, बट हम लोग ने इतना सस्ता कर दिया जिसको मन देखो तो चल जा रहा है यहाँ पर। समझ में आया? अब तो हम लोग यूपीएससी बैच में उसी को भेजेंगे जिसका टेस्ट लेंगे। अकलेल बकलेल कोनो घुस गया यूपीएससी में, अभी अब टेस्ट लेंगे लोग तब। हाँ, उस बैच में जाने के लिए पहले टेस्ट देना पड़ेगा कि आप हइयो हैं कि नहीं उस बैच में जाने लगे। उस बैच में हम आपको अभी भी बताते हैं, लगभग 30 से 40 बच्चे हैं ना उस बैच में ऐसे, जिनको अभी से हम बता सकते हैं वो इंटरव्यू तक जाएंगे कंफर्म। उसमें से कितने सेलेक्ट होते हैं, मेरिट लिस्ट में रैंकिंग क्या आएगा कितना नहीं है, हम अभी से बता रहे हैं। लोग 30 से 40 बच्चों का पूरा उनका डिटेल आते रहता है, उनकी कॉपी चेक करने का तरीका, और उसमें लड़कियां ज्यादा हैं। मतलब 30 से 40 में 60% लड़कियां हैं सब। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आंसर राइटिंग के लिए दिया जाता है, उनको कुछ से कुछ लिख के दे देते हैं। तो जो कॉपी चेक करने वाला है उसको भी गुस्सा लगता है। हम लोग का पर कॉपी चेक करने का कॉस्टिंग जाता है, एक कॉपी चेक करने का हम लोग पर पेज पेमेंट देते हैं, और उसको उल्टा सीधा लिख के कोनो चेक कराने लगता है तो खराब लगता है। अभी इस सब में भी ना, आप लोग भी जैसे क्लास के बाद 10 मिनट जब हम खड़े रहते हैं तो हम इसी उम्मीद में खड़े रहते हैं कि कोई हमारे पास जब सवाल पूछने आ रहा है तो स्टैंडर्ड का सवाल पूछेगा, स्टैंडर्ड का सवाल, ऐसा सवाल पूछेगा सब कि जो 2 मिनट में वही मोबाइल में बैठ के पूछ लेगा वहीं से। भाई मोबाइल मिला है केवल यूट्यूब और सोशल मीडिया चलाने के लिए नहीं मिला है, नहीं समझे? अब एक आया कल पूछा सर गंगा नदी की लंबाई, भाई बताने का तो हम बता देंगे। भाई पहला बात तो आपको पता होना चाहिए था गंगा नदी, आप यहाँ आ गए हो। उसके बाद भी आप सोचो, इंतजार करके लाइन में लग के हमसे पूछा सर गंगा नदी की लंबाई, ये तो तुम्हारे 2 मिनट में मोबाइल से निकाल सकते हो। कल एगो लड़की है दिक्कत, हॉस्टल खोजने में दिक्कत हो रहा है। अब बताओ बाबू, अब हम लोग अगर पटना में हॉस्टल नहीं मिलता, समस्या रहता, यहाँ कोनो घर में घुस जाओ सब हॉस्टले है, नहीं समझे? अब बताओ हम उसका क्या जवाब दे? कोई उस टाइप का अगर प्रॉब्लम है, जैसे कभी किसी के यहाँ कोई सीरियस है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन डॉक्टर पटना में ठीक है, कौन हॉस्पिटल ठीक है, तो कभी एक समझ में आता है कि नहीं ये, क्योंकि आप गांव से आए हैं, यहाँ के बारे में आपको कुछ नहीं पता, हम लोग यहीं रह रहे हैं, समझ में आता है। अब बताओ यहाँ हॉस्टल में कहीं से देखो बाबू ध्यान से, कोई लॉज में कोई घर में उठा लो, तुम पैराशूट से कूदो पटना में, तुम हॉस्टल पे कूदेगा जिस घर पे गिरेगा वो हॉस्टल ही है। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ के मकान मालिक लोग काफी कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्ट करता है। जो कुछ आपको लगता है ये खड़ूस टाइप का है, उसको मजबूर किया यहाँ के विद्यार्थियों ने। वो क्या करता है, जब उसे रूम चेंज करना रहता है तो 2 महीने का किराया बाकी लगा लेता है, और धीरे धीरे सामान बाहर निकालते रहता है। उसको लगता है वही होशियार है, धीरे धीरे सामान बाहर निकालेगा, उसके बाद से बाहर से ताला मार देगा। 2 महीना का पैसा नहीं दिया, उसके बाद कह देगा छुट्टी पे जा रहा है, मार देगा ताला 15-20 दिन, उसका 3 महीना बर्बाद करेगा। अब मकान मालिक तो इंसानियत दिखाए आपके ऊपर, भाई उसके लिए वही बिजनेस है। आप अपने 1 महीने की सैलरी नहीं छोड़ेंगे ना, कि छोड़ देंगे? तो आपके लिए रोजगार के लिए वही चीज है। उस मकान मालिक के लिए सोचिए, उसके बिजनेस, उसके भी बाल बच्चे परिवार पढ़ रहा है उसी से। आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है, हमें 2 महीने का टाइम दे दीजिए। नहीं देते हैं तो आप धोखा देके ये सोचिएगा कि ऊपर वाला आपको धोखा नहीं खिलाएगा, याद रखिएगा पक्का। क्योंकि हम लोग के जब सीसीटीवी कैमरा से आप नहीं बच पाते हैं, तो ऊपर वाले का सीसीटीवी कैमरा तो बहुत तगड़ा है। अमूमन देखिएगा, लोग अपराध इसलिए नहीं करते हैं कि वो अपराधी है, अपराध ज्यादातर लोग इसलिए कर देते हैं कि उनको लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, बच जाएंगे। ज्यादातर में यहाँ पर अपराधी नहीं, उसको लगता है कि बच जाएगा वहां पर। लेकिन याद रखना, जिस दिन ऊपर वाला सजा देगा ना, किसी को पता नहीं चलता है। अचानक देखते होंगे ना, कभी कभी कोई इंसान जो होता ना, बड़ी ऊंचाई पे गया था, बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ उसने तांडव किया था वहां पर। जब आप बर्बाद होने वाले रहते हैं ना, तो सबसे पहले आपका आचरण बदलता है। आपका आचरण ऐसा हो जाएगा, लगेंगे बदतमीजी से बतियाने किसी को, कुछ ना कुछ। तो थोड़ा सा इस सब चीजों में आप लोग भी सुधार लाइएगा। बहुत सपोर्ट करते हैं मकान मालिक यहाँ, कुछ नहीं भी करते हैं, लेकिन मेजोरिटी आप लोग को सपोर्ट ही करते हैं। उनको क्या चाहिए, आप टाइम से रेंट दे दीजिए, रही है अपने पास। गर्ल्स लोग को बोलते हैं लोग कि टाइम से हॉस्टल रिटर्न आ जाना, सोचो किसके लिए बोल रहे हो। और गर्ल्स सब कहते हैं 9 बज जाता है, 9:30 हो जाता है तो एकदम हल्ला करने लगते हैं। आपका क्लास है 9 बजे तक, उस वजह से लेट हो रहा है, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं। क्लास नहीं है, आप घूमने जा रही हैं, गांधी मैदान जाइएगा, सहेली के लोग साथ जाइएगा, चाउमीन खा के आइएगा, लेट होगा, आप सोचिए वो किसके लिए बोल रहा है। अभी समझ में नहीं आता आप लोग।